हेलो एवरीबॉडी। क्लास 9 की वर्कशीट आ गई सोशल साइंस की और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 और रशियन रेवोल्यूशन हम शुरू कर चुके थे रूसी क्रांति की। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में समाजवाद की शुरुआत कैसे होती है। 1871 में टाउन काउंसिल कम्यून ऑफ पेरिस यानी फ्रांस वॉज टेकन ओवर बाय अ पीपल्स गवर्नमेंट consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists and others। 1871 में जो टाउन काउंसिल थी उस जो पेरिस की यानी कि फ्रांस की, उसको कुछ लोगों ने टेक ओवर कर लिया जिसको पीपल्स गवर्नमेंट कहा गया, जिसमें कौन थे, वर्कर्स थे, आम लोग थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता थे और कुछ और लोग थे। दिस इंसिडेंट मोटिवेटेड द सोशलिस्ट टू रिफॉर्म द सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके साथ ही सोशलिस्ट ने सोचा कि सारी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं उनको चेंज किया जाए। फ्रॉम हियर ओनली द वर्कर्स रेड फ्लैग वॉज अडॉप्टेड एज कम्युनिस्ट्स। रेड फ्लैग जो वर्कर्स का लाल झंडा था उसी को कम्युनिस्ट या फिर रेवोल्यूशनरी का लाल झंडा कहा जाने लगा। 1905 की क्रांति के बाद सार जो थे वहाँ के राजा थे परमिटेड टू क्रिएट अ डूमा एंड द रशियन पीपल वर इंट्रोड्यूस टू द पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट। उन्होंने डूमा, जैसे कि संसद है इंडिया में ऐसे ही डूमा है रशिया में, उसका उन्होंने परमिशन दे दी और रशियन पीपल को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार दिए गए। ड्यू टू डिफीट बाय जापान से हारने के बाद एनार्की इन आर्मी एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन द कॉमन पीपल वर हाईली डिससेटिस्फाइड। जो लोग थे वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे, एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट था, आर्मी में भी एनार्की थी, तो इस तरीके से लोग बड़े परेशान थे। आफ्टर द अनसक्सेसफुल रेवोल्यूशन ऑफ 1905 1905 के अनसक्सेसफुल रेवोल्यूशन के बाद जो डूमा फॉर्म हुई थी और गवर्नमेंट के कॉन्टिन्यूस टसल्स चल रहे थे और कंट्रोवर्सी चल रहे थे, दिस मेड बोथ डूमा एंड द गवर्नमेंट वीक। यह वीक यहाँ पर WEAK आएगा बच्चे। इन्होंने डूमा और गवर्नमेंट दोनों को वीक कर दिया। 1912 में ड्यूरिंग द फोर्थ ड्यूमा में रशिया एंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया पहले विश्व युद्ध में घुस जाता है। वेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रशिया की हार के कारण इट ग्रेजुअली लॉस्ट कंट्रोल ओवर आर्मी ऑल्सो। धीरे धीरे उसका आर्मी से भी कंट्रोल हटने लगा। 1917 में पुअर हंग्री अनकंट्रोलेबल पीपल वो सड़कों पर उतर गए पेट्रोग्राड में। कैवेलरी होती है घोड़ों वाली सेना, रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। उन्होंने मना कर दिया। कैवेलरी यहाँ पर नहीं, घोड़ों वाली सेना नहीं, सेना का वो पार्ट जो बंदूक के साथ होता है, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। इन सच ए सिनेरियो बोल्शेविक्स जो थे मेजॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट वर्कर पार्टी कंट्रोल्ड द पावर, और मेंशेविक्स थे वो जो मेंशेविक्स वर इन फेवर ऑफ ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड इन पार्टिसिपेटिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो यहाँ पर जो मेन गवर्नमेंट आ गई वो बोल्शेविक्स की आ गई, जो सोशलिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी का कंट्रोलिंग थे। मेंशेविक्स थे जो वो चाहते थे ग्रेजुअली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो और धीरे धीरे हम लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हिस्सा बने। एमिड स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट ऑफ आर्मी, सार एब्डिकेटेड द पावर। इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, आर्मी का रिवोल्ट हो गया, उसके कारण सार ने गद्दी छोड़ दी। विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के थॉट्स के कारण लेनिन थॉट अबाउट द प्रोलेटेरियन गवर्नमेंट ऑफ वर्कर्स, लेबर्स एंड पीजेंट्स। उसने इस गवर्नमेंट के बारे में सोचा। किसने? लेनिन ने पॉलिटिकल पावर ऑफ प्रोलेटेरियंस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बाय गिविंग द रियल मीनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स। उसने पहली बार इन जो मार्क्स और एंजल्स के वर्ड्स थे, कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स थे, उनको सही रूप दिया, फिजिकल रूप दिया, साकार रूप दिया। लेनिन वॉज अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी। लेनिन एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी था, पॉलिटिशियन था और एक पॉलिटिकल थिंकर था, एक राजनीतिक सोच वाला आदमी था। ही वॉज द हेड ऑफ सोवियत रशिया। सोवियत में बेटा SOVIET आएगा। सोवियत रशिया का हेड था फ्रॉम 1917 तो 1917 टू 1924 एंड ऑफ सोवियत यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम 1922 टू 1924। ठीक है बच्चे, लेनिन के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन आपको कुछ समझ में आया। रशियन रेवोल्यूशन इसी तरह फॉर्म होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पेरिस कम्यून? इसको हम लिखते हैं एक एक करके चारों क्वेश्चंस को ध्यान से। वेट फॉर अ मोमेंट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पेरिस कम्यून? First Paris Commune was formed during the insurrection of July 1789. The Commune played an important role in the life of the capital. Not only did it provide
civic functions like tax collection services and public works in the Paris. Commune was also a democratic assembly where the ordinary people of Paris were represented. ये ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, which political changes did appear in Russia after 1905? यानी कि कौन से ऐसे चेंजेस थे रशिया में हुए 1905 के बाद. चलिए लिखते हैं. Which political changes happened after Russian Revolution of 1905? The Russian Revolution of 1905, also known as the First Russian Revolution, was a wave of mass political and social unrest that spread through vast areas of Russian Empire, some of which was directed at the government. It included worker strikes, peasant unrest, and military mutinies. म्यूटिनी बेटा, म्यूटिनी. म्यूटिनी मतलब विद्रोह. It led to constitutional reform, namely October Manifesto, including the establishment of State Duma, the multi-party system, and Russian Constitution of 1906. ठीक है बच्चे, इसकी वजह से ये हुआ. स्टेट ड्यूमा बन गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1906 में. बहुत बड़ा विद्रोह था. इट लेड होगा बेटा ये. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, what were the disagreements between Bolsheviks and Mensheviks in Russian Revolution? क्या थे बेटा डिसएग्रीमेंट रशियन रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के? चलिए लिखते हैं. Differences between Bolsheviks and Mensheviks. The Russian Revolution of socialist movement divided into two parts in 1903. The Bolsheviks, led by Lenin, were hard-line revolutionaries who would have known a scruple if it brought them a drink. हार्डलाइन रेवोल्यूशनरीज, ये तो जो थे बेटा ये हार्डलाइन रेवोल्यूशनरीज थे. कौन? बोल्शेविक्स. The Mensheviks were prepared to work with the liberals in Russia. They were against violence. वो वायलेंस नहीं चाहते थे बेटा.
Lenin had no time for democracy and no confidence in the masses. He wanted लेनिन नहीं चाहता था, उसको इतना सारा टाइम नहीं था. तो जो बोल्शेविक्स थे बेटा, they were actually hards and his opponents softs. ये लोग हार्ड और सॉफ्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि जो एक ग्रुप है वो चाहता था कि हम लोग जैसा सिस्टम है उसी तरह के से काम करते रहें, और दूसरा सिस्टम ये चाहता था कि हम लोग अपनी सरकार बनाएं और बिल्कुल किसी को भी आगे ना आने दें. ये था इनका बीच में डिफरेंस बिटवा. The Mensheviks represented a minority group under the leadership of Alexander Kerensky. They believed in gradual change and they were against violence. The Bolsheviks was a majority and led by Vladimir Lenin. They were hardline revolutionary and they believed in highly centralized, organized group of revolutionaries. ठीक है बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन रशियन रेवोल्यूशन. क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन द रशियन रेवोल्यूशन. देखिए बेटा, लेनिन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट लेनिन, सो विल राइट अबाउट इट. Vladimir Ilyich Ulyanov, better known as, इसका नाम मैं लिख देती हूँ बच्चे, जो इनका पूरा नाम था Vladimir Ulyanov, better known as Lenin, was a Russian communist revolutionary. And politician. He served as the first leader of communism. He played an important role in Russian Revolution of 1907. Lenin was a Bolshevik leader who gave a slogan to the people. People. ये स्लोगन है बच्चे. Bread for breadless, land for landless, and peace for all. ये उनका नारा था. The revolution started by Lenin, aimed at raising the standard of living, bringing about prosperity, establishing social equality. His government nationalized all means of production to increase industrialization. Lenin's policies were collectively termed as war communism,
There was state control over labor and state distribution of goods. Lenin launched the New Economic Policy (NEP), which was partial return to market and monetary economy. It was temporarily compromise between capitalism and communism. ठीक है बच्चे, तो लेनिन के बारे में हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। लेनिन के बारे में आप जितना चाहें, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप अपने देश में लिख सकते हैं, ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो हम लेनिन के बारे में कितनी बातें लिख सकते हैं। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।